सी हैं। पहला है अकाउंटिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूँ, एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज्यादा पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे, उतना ही ज्यादा आपको बारीकी से नॉलेज होने की जरूरत है। नहीं तो आपका जो साम्राज्य है, आपका जो एम्पायर है, वो ताज के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इस योग्यता, इस क्वालिटी की वजह से आप किसी भी बिजनेस की जो कमजोरियां हैं, वीक पॉइंट्स हैं, और उसकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा फील्ड है जो इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट, जिसे वो पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहते हैं। इसमें तकनीकें, रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज, फॉर्मूले, इन सब की जरूरत होती है। तीसरा है बाजार की समझ, मार्केट की समझ, डिमांड एंड सप्लाई का साइंस। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है, जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम जनता इमोशनल होकर चीजें करती है, और उसका फायदा उन लोगों को होता है जो कि दिमाग से सोचते हैं, खास करके पैसे के बारे में। चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, या कोई भी सुख सुविधाएं हो, ये सारी चीजें इमोशन से होती हैं, और फायदा हमेशा दूसरे व्यक्ति को होता है जो इन्हें बेच रहा होता है। और चौथी फील्ड है कानून, लॉ। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट और बाजारों की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉरपोरेशन की जो क्षमता थी, वो बहुत बढ़ गई थी। कोई भी आदमी जिसे कॉरपोरेशन के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वो बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है। पर वैसा करना जो कि किसी नौकरीशुदा कर्मचारी के लिए पॉसिबल नहीं है। उन दोनों में उतना ही डिफरेंस होगा जितना कि एक पैदल चलने वाले इंसान में और एक उड़कर जाने वाले में होता है। ये अंतर बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अपने रिच डैड की गाइडेंस को फॉलो करते हुए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक सक्सेसफुल इंसान बने, जिन्हें दुनिया फॉलो करती है, और जिनकी लिखी बातें पढ़कर और जिनकी बातें सुनकर लोग आज भी मोटिवेट होते हैं।